प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस से उद्धृत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या करेंगे, जो दोहा छंद में लिखा गया है। जब मेघनाथ अपनी शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं, तब राम जी के पास एक ही उपाय होता है कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया जाए। तो हनुमान लक्ष्मण बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। आते समय रास्ते में जब अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हैं, तब भरत कोई राक्षस समझकर उनके ऊपर बाण चला देता है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है, तब वे अपना परिचय देते हैं और भरत से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत। जब भरत हनुमान को कहते हैं कि आप मेरे इस बाण पर विराजमान हो जाइए, यह तुरंत ही आपको प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा देगा। तब हनुमान भरत से कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, तुम्हारी वीरता को अपने हृदय में रख कर जयहु नाथ तुरंत, हे स्वामी, तुरंत पहुंच जाऊंगा। कि आपकी कृपा से भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं तुरंत श्री राम प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। अस कही, इस प्रकार कहकर आयसु पाई, आयसु आज्ञा पाकर पदबंदी भरत के चरणों की वंदना करके चलेऊ हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल, हनुमान जी भरत के बाजुओं के बल, उनके स्वभाव गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम को मन ही मन में सराहना करते हुए पवन कुमार चले जा रहे हैं, हनुमान जी चले जा रहे हैं। ऊहा राम लक्ष्मणी निहारी, उधर युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और श्री राम लक्ष्मण का सिर अपने गोद में रखे हुए बैठे हैं और बार बार लक्ष्मण को निहारते हुए रोते जा रहे हैं। उधर राम जब लक्ष्मण को देखते हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी। मनुज एक साधारण मानव के अनुसार या एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने वचन बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मानव दुख के कारण रोना शुरू कर देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर भगवान राम थे, वो एक साधारण मानव बन जाते हैं और उसके अनुसार ही वचन बोलते हैं, बातें करते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आऊ, आधी रात बीत गई है कपि वानर अर्थात हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाई अनुज उड़लाऊ, राम उठाकर अनुज अपने छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोही काऊ, तब गले लगाकर राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सकहु न दुखित देखी मोहु काऊ, कि तुम मुझे कभी किसी कारण से दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु, हे भाई, सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव सदा ही मृदु रहा है, अर्थात जब भी मैं कभी दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तो मुझे देखकर तुम भी उतना ही परेशान हो जाते हो, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते।
मम हित लागी तजेहु पितु माता, मम हित मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए, तजेहु त्याग दिया, छोड़ दिया, पितु माता माता और पिता को। सहेयु विपिन हिम आतप बाता, और इस विपिन जंगल के, हिम सर्दी, आतप गर्मी, और बाता जो हवा है, जो जंगल की ठंड है, गर्मी है, और जो शीतल हवा है, ठंडी हवा है, उसको सहा। अर्थात तुमने मेरे साथ जंगल में आकर जंगल के सभी दुखों को सहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वह अनुराग, अब वह प्रेम कहाँ है। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, कि तुम मुझे परेशान या व्याकुलता भरी बातों को सुनकर क्यों नहीं उठते हो, कि मैं आपके लिए इतना तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, तुम मेरी ये दुख भरी बातों को सुनकर क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूँ, जो जानता बन वन में बंधु बिछोहु, भाई से बिछोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जानता कि वन में मुझे भाई से बिछोड़ना पड़ेगा, पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, तो मैं कभी भी पिता के वचन को नहीं मानता। अर्थात मुझे पता होता कि वन जाने से मुझे लक्ष्मण से दूर होना पड़ेगा, तो मैं पिता की आज्ञा कभी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बेटा, वित पैसा, नारी पत्नी, भवन महल, परिवार परिवार, हो ही जाही जग बारह बारह, ये सब तो इस संसार में बार बार मिल ही जाते हैं। बेटा, धन दौलत, पत्नी, महल और परिवार, ये सब जग में बार बार मिल जाते हैं। अस बिचारी जियो जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि हे भाई यह विचार करके ताता, हे तात, जिह जागो जाग जाओ, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता। कि यहाँ पर राम लक्ष्मण से कहते हैं, बेटा, धन दौलत, पत्नी, भवन, परिवार, ये तो संसार में बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे भाई तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जिस प्रकार पंख बिनु, पंखों के बिना, खग पक्षी, अति दीना पक्षी बहुत दीन होता है, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना जो सांप है उसका कोई महत्व नहीं होता है, करीबर कर हीना, और हाथी सूंड के बिना। जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना, सांप मणि के बिना और हाथी सूंड के बिना दीन होता है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे भाई उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना बेकार है। जो जड़ दैव जियावै मोही, जो जड़ दैव जियावै मोही, कि अब मैं, दैव है भाग्य, कि अब अगर मुझे भाग्य जीवित रखेगा तब भी मेरा कोई महत्व नहीं है, कि मैं बहुत दीन हूँ, किसके बिना, लक्ष्मण जी के बिना। कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी का कोई महत्व नहीं है, वह अति दीन होता है, उड़ नहीं सकता, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी, उसी प्रकार राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। जहूँ अवध कवन मुँह लाई, अब मैं अवध अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊं। कि जैसे उनके वनवास के 14 वर्ष पूरे होने वाले थे, उन 14 वर्ष में उन्हें अयोध्या वापस जाना था। लक्ष्मण राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, नारी पत्नी के लिए
अपने प्यारे भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहेतु जग माही कि यह अपयस, यह अपमान इस संसार में मैं किस प्रकार सहूँगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही कि पत्नी की हानि तो कोई विशेष हानि नहीं है, बड़ी हानि नहीं है। राम कहते हैं कि अब मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। प्रजा तो यही कहेगी कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, और यह अपमान मैं इस संसार में किस प्रकार सहूँगा, क्योंकि संसार में पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं माना गया है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। राम कहते हैं कि अब मैं अपलोकु अपमान, सोकु सुत तोरा तुम्हारे शोक अर्थात तुम्हारे दुख को। राम कहते हैं कि मैं अब अपने इस कठोर हृदय में, कठोर उर्मोरा मेरा जो कठोर हृदय है, तुम्हारे दुख और इस अपमान को सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, निज जननी अपनी माता के तुम एक कुमार थे, एक राजकुमार थे। तात हे तात, तासु तुम प्राण आधारा, तुम ही उनके प्राणों के आधार थे। कि तुम अपनी माता के एक राजकुमार थे, एक कुमार थे, और उनके प्राणों के आधार थे, अर्थात उनके जीवन का एक सहारा था। सौंपेसी मोहू तुमी गही पानी, गही होता है हाथ की, जो गही पानी की जो हाथ पकड़कर सौंपते हैं। सब विदु सुखद परम हित जाने, सभी प्रकार से सुखद जानकर। राम कहते हैं कि तुम्हारी माता ने मुझे सब प्रकार से तुम्हारा हित करने वाला और सुख देने वाला जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उत्तरु कहा दहूं ते ही जाई, अब वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगा। कि जिस माँ ने मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंपा था और कहा था कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो अब मैं अयोध्या में जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊँ भाई, हे भाई उठकर मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कि मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। इस प्रकार प्रभु श्री राम अनेक प्रकार से सोचते हुए दुखी होते जा रहे हैं और स्रवत बह रहे हैं सलील जल। राजीव दल लोचन, राजीव दल, राजीव है कमल, कमल जैसी लोचन आँखों से जल बह रहा है। अर्थात कि इस प्रकार प्रभु श्री राम विचार कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। उनके कमल रूपी सुंदर आँखों से आंसू बहने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। उमा, उमा है यहाँ पर पार्वती जी। इस दृश्य को देखकर भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे उमा, एक अखंड जो कभी न टूटे, रघुराई जो अनोखे हैं प्रभु श्री राम, नर गति एक साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो रहे हैं, भगत कृपाल देखाई जो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। हे उमा, जो प्रभु श्री राम भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, अखंड हैं, उनकी
एक साधारण मानव के समान किस प्रकार गति हो रही है।